हेलो एवरीवन। आज हम लोग गारंटी के 4 क्वेश्चंस लेंगे और गारंटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे और गारंटी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। फाइन। और नेक्स्ट क्लास से हमारा ऑफलाइन क्लास चलेगा, न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 से। क्वेश्चन नंबर 73 मैं अपने वाले बुक से पढ़ रहा हूं, आप लोग चेक कर लीजिएगा आपके बुक में ये क्वेश्चन कौन सा है। Question is A, B and C were in partnership sharing profit in the ratio of 1:2:3. Fixed capital. क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 मतलब कि ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, 4,50,000 एंड 10 लाख। ए बी सी का कैपिटल दिया हुआ है। देयर पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। A provides his personal office to the firm for business use, charging yearly rent of 1,50,000। यहाँ पे पार्टनर के रेंट की बात हो रही है और आपको पता है कि पार्टनर्स रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, क्योंकि दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको पार्टनर को रेंट देना पड़ेगा, राइट। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम। ए वॉज अलाउड सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। बी वॉज अलाउड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज सोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सी वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। ठीक है, सी को गारंटी देने की बात कर रहा है 3 लाख। फाइन। आगे देखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 10,30,000 बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। मतलब कि विदाउट एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट कितना है? दिस इज 10,30,000। नेक्स्ट इज यू आर इन्फॉर्म्ड दैट ए हैज विड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बी हैज विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, सी हैज विड्रॉन 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे ड्रॉइंग का अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ए और बी और सी के लिए। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन करने के टाइम पे इसका वर्किंग नोट जरूर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मंथ्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो इसका वर्किंग नोट देना पड़ेगा। आगे लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट का फिगर, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखते बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बुक में इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो अमाउंट दिया है वो है 10,30,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट। मतलब कि पॉइंट नंबर 1 से 5 तक में 1 to 5 जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए उन सबको कंसिडर नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जो सबसे पहला पॉइंट है पार्टनर्स रेंट 1,50,000 एनुअली, इस पॉइंट को भी कंसिडर नहीं किया गया है। तो जो प्रॉफिट है 10,30,000, इसमें अभी पार्टनर्स का रेंट माइनस करेंगे तब जाके नेट प्रॉफिट का फिगर पता चलेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस आइटम का जो भी अमाउंट होता है उसको हटाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग या तो पीएल अकाउंट भी बना सकते हैं या फिर यहीं पे माइनस करके दिखा सकते हैं। तो यहीं पे मैं माइनस करके दिखा रहा हूं 10,30,000 माइनस पार्टनर्स रेंट दैट इज 1,50,000। तो कितना हो जाएगा? इट विल बी 8,50,000
8,80,000। ठीक है, तो अब जाके 8,80,000 क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, पार्टनर्स रेंट माइनस करने के बाद, क्योंकि पार्टनर रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होता है, ये चीज आपको मैंने शुरुआत में बताया था। अब क्या क्या देना है, लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। तो लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी, ए बी सी 8%, डेट मीन्स की 3 लाख का 8% हो जाएगा 24,000, 4,50,000 का 8% हो जाएगा 36,000, और 10 लाख का 8% हो जाएगा 80,000, डेट मीन्स 1,40,000। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी सी। अभी इसका वर्किंग नोट दे देते हैं, लिखते हैं वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का। अच्छा, ए का ड्राइंग कितना है, लिखा है कि ए हैज विथड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में 5,000 विथड्रॉ कर रहा है, डेट मीन्स की टोटल 60,000 विथड्रॉ कर रहा है। तो टोटल ड्राइंग 60,000 इंटू रेट कितना है 10% पर एनम, तो 10/100 इंटू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, डेट मीन्स की पहला ड्राइंग करने के बाद 12 महीना बचेगा, लास्ट ड्राइंग करने के बाद 1 महीना बचेगा, तो 12 + 1 13/2, इट विल बी 6.5/12, 6.5/12। तो देखा ना आप लोगों ने, डेट मीन्स कि हम लोगों ने सेम कैलकुलेशन किया कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, और इस तरीके से मंथ्स का कैलकुलेशन किया कि 6.5। हालांकि बहुत लोगों को अब ये चीज याद हो चुका होगा मंथ के केस में कि एट द बिगिनिंग 6.5, एट द एंड 5.5 एंड एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ 6 मंथ, तो ये चीज याद हो जाता है। आगे देखते हैं इसका अमाउंट कितना आता है। $3,250, तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 3,250। ठीक है, अभी बी का कैलकुलेशन करते हैं। बी का हो जाएगा, बी का ड्राइंग कितना हो रहा है, लिखा है कि बी हैज विथड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, दैट मीन्स टोटल ड्राइंग 60,000 इंटू 10/100, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, डेट मीन्स की 5.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इट विल बी 2,750, तो बी का हो जाएगा 2,750। चलो चेक करते हैं कि लिखा है सी हैज विथड्रॉन 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो उसका कैलकुलेशन हो जाएगा, सी का निकाल रहा हूं, 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगा 24,000 इंटू 4, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 24,000 इंटू 4, डेट मीन्स की 96,000। ठीक है, 96,000 इंटू 10/100, 10%, और पहला ड्राइंग करने के बाद 12 महीना बचेगा, लास्ट ड्राइंग करने के बाद 3 महीना बचेगा,
क्योंकि ड्रॉइंग हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में हो रहा है। तो 15/2 डेट मीन 7.5/12। क्लियर है? ठीक है, तो आईओडी कितना निकल गया? सी का 6000। इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी 12,000। ठीक है, अभी ये वर्किंग नोट हटा रहा हूं। वर्किंग नोट आप लोग को जरूर देना है जहां पे भी कैलकुलेशन या फिर इस टाइप का फॉर्मूला रिलेटेड कैलकुलेशन हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज हो। ठीक है, अभी इधर का टोटल कितना हो जाएगा? 8,92,000। अच्छा, और भी कुछ देना है क्या? चेक करते हैं। लिखा ए वॉज अलाउड सैलरी एट 10,000 पर मंथ। सैलरी देना है ए को, लिखते 2 एज सैलरी कितना है? 10,000 पर मंथ, डेट मीन्स की 1,20,000। आगे चेक करते हैं। बी वॉज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। बी को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अंडरलाइन कीजिएगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग के केस में इंटू 10/110 हो जाता है, याद होगा। तो इसका वर्किंग नोट देखिएगा, यहां पे भी वर्किंग नोट देना जरूरी है। लिखिएगा 20 किसका कमीशन है? ये बी का कमीशन है, तो लिखते हैं 20 कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट का 10%। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 8,80,000। 8,80,000 इंटू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो लिखेंगे 10/110। अगर बिफोर चार्जिंग होता तो 10/100, लेकिन यहां पे आफ्टर है तो 110। इट विल बी 80,000। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं 2 20 कमीशन 80,000। और कुछ देना है क्या? लिखा है सी वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। एक काम करते हैं, क्योंकि गारंटी का कॉन्सेप्ट आ चुका है तो सबसे पहले इसके लिए वर्किंग नोट तो देना ही पड़ेगा। पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और मुझे पता है कि गारंटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है प्रॉफिट को लेके थोड़ा प्लस माइनस करना पड़े ड्यू टू गारंटी। तो उसके लिए अलग से पहले वर्किंग नोट करेंगे, उसके बाद वहां पे फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाएंगे। फाइन, तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। $8,92,000 minus 1,40,000 minus 1,20,000 minus 80,000, it will be 5,52,000। ठीक है, तो लिखते हैं 5,52,000। ये क्या निकल गया? ये निकल गया डिविजिबल प्रॉफिट। फाइन, और टोटलिंग क्या होगा? टोटलिंग इधर का भी 8,92,000। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट वर्किंग नोट। तो 5,52,000 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना था? रेशियो क्या है? रेशियो इज 1:2:3। तो लिखते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो ए बी सी तीनों में पहले डिविजिबल प्रॉफिट 5,52,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 5,52,000 डिवाइड बाय
92,000 तो ए को मिल जाएगा 92,000, बी को मिल जाएगा 1,84,000 और सी को मिल जाएगा 2,76,000। ठीक है, तो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन रेशियो ऑफ 1:2:3। ए को 92, बी को 1,84,000, सी को 2,76,000। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी वॉज गारंटीड ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट। सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कम से कम उसको 3 लाख रुपीज मिलना चाहिए, और यहाँ पे मिल कितना रहा है 2,76,000। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 लाख मिलना चाहिए और मिल कितना रहा है 2,76,000। दैट मीन्स की डेफिशिएंसी इक्वल टू 24,000। ठीक है, अभी जो भी डेफिशिएंसी है इसको कौन बियर करेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है हमेशा। लेकिन इस बार अगर क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो, जैसे कि इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कौन बियर करेगा, तो हमारा एजम्पशन होगा कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बियर करेंगे। फाइन, किस रेशियो में बियर करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बता रहा है, जैसे यहाँ पे किस रेशियो में बियर करेंगे वो भी नहीं बता रहा है, तो एग्जिस्टिंग रेशियो में बियर करेंगे। तो दो बात समझ में आ गया कि डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है, किस रेशियो में बियर कर रहा है। अगर ये दोनों बातें नहीं दी हुई है तो आपको एग्जिस्टिंग पार्टनर का एग्जिस्टिंग रेशियो में बियर करवाना है। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है, ए और बी, और ए और बी का रेशियो क्या है 1:2। तो लिखेंगे इट विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, वहां पे लिखा है डेफिशिएंसी इक्वल टू 24,000 एंड इट विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 1:2। क्लियर है, तो अगर 1:2 में बियर होगा तो ए कितना बियर करेगा, ए बियर करेगा 8,000, बी बियर करेगा 16,000 और सी को 24,000 मिलेगा, तो प्लस 24,000। तो न्यू शेयर कितना हो जाएगा 84,000 ए का, बी का हो जाएगा 1,68,000 और सी का हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट में सारा का सारा गारंटी का कॉन्सेप्ट को यूज करके वर्किंग नोट दिखा दिया है। अब यहां पे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी सी। ए को कितना 84,000, बी को कितना है 1,68,000 और सी को कितना है 3 लाख। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट है। अब हम लोग को बनाना क्या है, करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया है कि कैपिटल फिक्स्ड है, और जब भी कैपिटल फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट बनता है, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो यहां पे आपसे सिर्फ करंट अकाउंट बनाने को बोला गया है। तो लेट्स स्टार्ट विथ करंट अकाउंट।
ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए कैपिटल कितना है, कैपिटल इज 3 लाख, 4 लाख 50,000 एंड 10 लाख। तो देखो ये तो फिक्स्ड कैपिटल है, तो फिक्स्ड कैपिटल कहां पे आएगा, फिक्स्ड कैपिटल आएगा कैपिटल अकाउंट में, और करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया रहता है, तो हम लोग वहां पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। इस बार करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे और बाकी चीजों को बांट के दिखाएंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना मिलेगा, 24,000, 36,000 एंड 80,000। ठीक है, और क्या देना है, और सैलरी देना है 1,20,000। तो लिखते हैं बाय सैलरी, किसको देना है सैलरी, ए को, तो 1,20,000। फिर क्या देना है, बी को कमीशन देना है, तो लिखते हैं बाय 20 कमीशन, राइट, 20 कमीशन हमने कितना दिया है, तो 20 कमीशन इज 80,000। उसके बाद लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो हमने किया था, उसके लिए क्या लिखते हैं, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन में कितना दिया है, 84,000। फिर है 1,68,000, देन 3 लाख। ठीक है, ये चार चीजें हम लोगों ने पार्टनर्स को दिया है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट किया है, तो लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कितना, 3250 2750, और सी का कितना है 6,000। फाइन, अब ड्राइंग लिखना पड़ेगा, तो ड्राइंग कितना है बुक में देखते हैं, इट इज 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो लिखते हैं टू ड्राइंग, ए का 60,000, बी का था 5,000 एट द एंड, अगेन 60,000, और सी का था 24,000 ईच क्वार्टर, 96,000। ठीक है, अच्छा, ये जो रेंट पार्टनर को मिला था, राइट, याद होगा आपको, 1,50,000 रेंट पार्टनर को मिला था, तो क्या उसको भी यहां पे क्रेडिट करके दिखाएंगे, एक्चुअली नहीं। जो भी रेंट पार्टनर को मिलता है वो अलग से रेंट पेबल अकाउंट में दिखाया जाता है, कैपिटल अकाउंट में उसको एडजस्ट नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, पार्टनर को जो भी रेंट पे किया जाएगा उसको एक अलग अकाउंट, दैट मीन्स रेंट पेबल अकाउंट में दिखाना होता है। अभी इसका टोटलिंग और बैलेंसिंग कर लेते हैं। 1,20,000 प्लस 80, 2,28,000, तो इधर भी हो जाएगा 2,28,000। इधर कितना है, 36,000 प्लस 80,000 प्लस 1,68,000, इट इज 2,84,000। इसका है 3,80,000। ठीक है, बैलेंस करते हैं, तो 2,28,000 माइनस 60,000, 63,250, इट इज 1,64,750, 1,64,750। ठीक है, आगे देखते हैं, 2,84,000 माइनस 62,750,
इट इज 2,21,250, 2,21,250। देन 3,80,000 में माइनस करते हैं 1,02,000, तो इट विल बी 2,78,000। एक बार आंसर चेक करते हैं। 1,64,750, 2,21,250 एंड 2,78,000। ठीक है, देखते हैं इधर टू बैलेंस CD। ठीक है, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो लेने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है X and Y were sharing profit in the ratio of 2:1 on 1st April 2014. They admitted Z for 1/4 share. Z is guaranteed a minimum profit of 1 lakh. Z को गारंटी किया गया है 1 लाख का मिनिमम प्रॉफिट। Any deficiency in Z share borne by X and Y in 3:2 और लॉस फॉर द ईयर इज 1,20,000। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज। इस बार आपको जर्नल एंट्री पास करना है, कोई भी अकाउंट बनाना नहीं है, लेकिन हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे और उसके बेसिस पे जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा, इस बार क्या हुआ है, तो 1,20,000 का लॉस हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो X और Y के बीच में 2:1 है और Z को 1/4 शेयर मिलना है। तो लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। ठीक है, पार्टनर कौन कौन है, X, Y और Z, X, Y, Z। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, लॉस कितना है टोटल, 1,20,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस 1,20,000। तो एक काम करते हैं, Z को कितना मिलना चाहिए, 1/4। तो 1,20,000 का 1/4 दैट इज 30,000। 30,000 Z को मिल गया लॉस। Y को X और Y के लिए कितना बच गया, 1,20,000 का लॉस था, उसमें 30,000 Z को मिल गया, तो 90,000 बचा है। इस 90,000 को 2:1 में जो X और Y का रेशियो है बांट देते हैं, तो हो जाएगा 60,000 एंड 30,000। और क्योंकि ये लॉस है तो एक काम करते हैं, सबके आगे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉस है तो X, Y, Z को कितना लॉस मिला, X को 60,000, Y को 30,000, Z को 30,000। अभी क्या बोल रहा है कि Z is guaranteed प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, 1 लाख का गारंटी दिया गया है। सो डेफिशिएंसी कितना का हो जाएगा, मिला कितना है -30,000 और मिलना कितना चाहिए +1 लाख। तो सो डेफिशिएंसी इक्वल टू 1,30,000। तो डेफिशिएंसी कितना का हो गया, 1,30,000 का डेफिशिएंसी है। बाकी मैक्सिमम लोग जो गलती करते हैं इस क्वेश्चन में वो इसी पॉइंट पे करते हैं कि डेफिशिएंसी उनको लगता है कि जेड को मिलना चाहिए कितना, तो जेड को मिलना चाहिए 1 लाख। तो ये वाला कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे डेफिशिएंसी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर उसके अकाउंट में पहले से -30,000 है तो उसको और कितना दिया जाएगा जो +1 लाख हो जाए।
ठीक है, तो उसको और दिया जाएगा 1,30,000 और 1,30,000 प्लस में है, माइनस में 30,000 है। अब इसके अकाउंट में हो जाएगा 1 लाख प्लस में। ठीक है, तो जेड को गारंटी मिलना चाहिए था 1 लाख का, उसको मिल गया। 1,30,000 का डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा वो देखते हैं। अच्छा, यहां पे दिया हुआ है कि डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय एक्स एंड वाई इन रेशियो ऑफ 3:2। तो लिखते हैं दिस डेफिशिएंसी will be borne by x and y in 3:2. So x और y कितना बियर करेगा? 1,30,000 इंटू 3/5। 1,30,000 1,30,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इट इज 78,000। एक्स बियर करेगा 78,000 और वाई बियर करेगा 52,000। ठीक है, तो वाई पहले एक्स पहले -60,000 था, अब और -78,000 हो जाएगा। क्लियर है? वाई पहले से -30,000 है, अब और -52, क्योंकि डेफिशिएंसी बियर कर रहा है। तो अब एक्स का टोटल लॉस कितना हो गया? 1,38,000 टोटल लॉस हो गया। वाई को टोटल 82,000 का लॉस हो गया और जेड को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? चलिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा वर्किंग नोट हो गया। अब आपको बोला जा रहा है कि प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जर्नल एंट्री पास करें। तो एंट्री पास करते हैं। ठीक है, एक्स को क्या हो रहा है? एक्स को लॉस मिल रहा है। तो अगर लॉस मिल रहा है तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट मिलने से पार्टनर का अकाउंट बढ़ता है, इसीलिए क्रेडिट होगा। तो लॉस मिलेगा तो डेबिट, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना से डेबिट? 1,38,000। वाइज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। कितना से? 82,000 का लॉस है, 82,000। अच्छा, जेड को प्रॉफिट मिल रहा है ना 1 लाख का, तो लिखते हैं टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख। और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या था? प्रॉफिट था या लॉस था? लॉस था। तो लिखते हैं टू पीएल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 का लॉस। ठीक है, तो ये रहा आपका जर्नल एंट्री। एक्स डेबिट, वाई डेबिट, टू जेड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं हॉट्स क्वेश्चंस पे। 2 हॉट्स क्वेश्चन है आपके बुक में, दोनों क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके बुक में, अज्जू एंड बज्जू करके। ठीक है, लिखा है अज्जू एंड बज्जू वेयर इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 4/5 एंड 1/5। दैट मीन्स कि अज्जू और बज्जू पार्टनर है और ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:1 के रेशियो में। इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विस ऑफ देयर एम्प्लॉई सज्जू। दैट मीन्स कि उनका एक एम्प्लॉई है जिसका नाम है सज्जू और उसको वो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे थे? तो उसको सैलरी दे रहे थे 2,400 रुपया पर मंथ
and a commission of 5% on net profit after charging such salary and commission. ठीक है, आगे लिखा है they took him into partnership as from 1 April 2018 giving him 1/8 share of profit. Agreement provided that any excess over his former remuneration to which Sajju become entitled will be paid out of Ajju's share of profit. The profit for the year ended 31st March 2019 amounted to 57,000. Divide this between the partner. That means की सिंपल सी बात है, ये कोई अकाउंट बनाने को नहीं बोला जा रहा है, सिंपली बोला जा रहा है कि जो 57,000 का प्रॉफिट है इस साल का, 57,000 का जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ कि पार्टनर्स में कैसे बांटोगे. तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो समझते हैं. देखो, एक पार्टनर है सज्जू, वो पहले 2400 रुपया पर मंथ का सैलरी ले रहा था और 5% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, उसका कमीशन. दैट मीन्स कि सज्जू को दो चीज मिलता था एज ए मैनेजर, सैलरी मिलता था और कमीशन मिलता था. लेकिन अब क्या हो रहा है कि सज्जू को पार्टनर बना लिया गया है बिजनेस में और एज ए पार्टनर उसको 1/8 शेयर दिया जाएगा प्रॉफिट का. क्लियर है? और बोला जा रहा है कि फॉर्मर रेमुनरेशन से जो भी ज्यादा पे करना पड़ेगा. फॉर्मर रेमुनरेशन का मतलब है कि मान के चलो कि एज अ मैनेजर फॉर्मर रेमुनरेशन मतलब पहले जो रेमुनरेशन मिलता था, पहले क्या था वो मैनेजर, तो एज अ मैनेजर जो भी उसको मिलता था, मैनेजर मान के देते हैं कि मिलता था 20,000. पहले मैनेजर एज ए मैनेजर फॉर्मर रेमुनरेशन उसको 20,000 मिलता था. अब एज ए पार्टनर उसको मिल रहा है 25,000. ठीक है, उसको मिल रहा है 25,000. तो जो भी एक्सेस है ना, जो भी एक्सेस है, कितना एक्सेस है 5,000. ये 5,000 कौन बियर करेगा और किस रेशियो में करेगा वो सब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा. बस यही काम हम लोग को करना है कि मैनेजर के फॉर्म में उसको पहले कितना मिल रहा था, पार्टनर जब बन गया तो उसको कितना मिल रहा है, और जब वो मैनेजर था उससे कितना ज्यादा अब पार्टनर बनने पे मिल रहा है. जितना भी ज्यादा उसको मिल रहा है इसको कौन बियर कर रहा है. तो क्वेश्चन लिखा है कि सज्जू बिकम इंटाइटल्ड विल बी पेड आउट ऑफ अज्जू शेयर ऑफ प्रॉफिट. इसको बियर करेगा अज्जू. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले निकाल लेते हैं कि अज्जू को एज अ पार्टनर कितना मिल रहा था, सॉरी सज्जू को एज अ मैनेजर कितना मिल रहा था, पहले वो निकालते हैं. सज्जू's remuneration as a manager. ठीक है, जब सज्जू मैनेजर था तो उसको क्या क्या मिल रहा था, तो लिखा है 2400 पर एनम, मतलब कि साल में 2400 रुपया सैलरी मिल रहा था. तो सैलरी 2400, कमीशन कितना मिल रहा था, वो रहा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन. वर्किंग नोट कर लेते हैं कि 57,000. ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है 57,000. तो 57,000 में से बोल रहा है पहले सैलरी माइनस करेंगे, कमीशन माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका 5%. तो कमीशन तो मालूम नहीं है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो इंटू 5/105 कर देंगे, और सैलरी मालूम है तो 57,000 माइनस 2400 इंटू 5/105. ठीक है, ये हो जाएगा. सॉल्व करते हैं, इट विल बी 54,600 into 5/105 to 54,600 into 5 divided by 105
इट इज 2600। 2600 ये बन गया आपका वर्किंग नोट। ठीक है, तो सैलरी 24, कमीशन 2600, टोटल 5000 एज अ मैनेजर उसको मिल रहा था। ठीक है, ये वर्किंग नोट हटा रहा हूं मैं। वर्किंग नोट जरूर देना है इस क्वेश्चन में भी। आगे, सज्जूस शेयर ऑफ प्रॉफिट एज ए पार्टनर। एज ए पार्टनर उसको कितना मिलना चाहिए था? तो प्रॉफिट कितना हुआ है? 57,000 और कितना शेयर दिया गया है? 1/8। लिखते हैं 1/8। ठीक है, कितने? 57,000 इंटू, अच्छा, डिवाइड बाय 8, 7125। ठीक है, जब वो मैनेजर था उसको 5000 मिल रहा था, जब वो पार्टनर बना तो उसको 7125 इतना मिल रहा है। फाइन, तो एक्सेस ओवर फॉर्मर रेम्यूनरेशन। ठीक है, कितना एक्सेस मिल रहा है? 7125 माइनस 5000 इक्वल टू 2125, इतना एक्सेस मिल रहा है। फाइन, तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाते हैं। लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहले दिखा देते हैं कि अज्जू को कितना मिल रहा था, फिर बज्जू को और सज्जू को। तो सज्जू तो मैनेजर था तो उसको मिलता कितना था? देखते कितना मिलता था। 57,000। अच्छा, ये तो पता ही है, सज्जू को पहले एज अ मैनेजर 5000 मिलता। और दैट मीन्स 57,000 का प्रॉफिट होता था और 57,000 के प्रॉफिट में से 5,000 रुपया चला जाता था मैनेजर को। क्योंकि मैनेजर क्या है, मैनेजर को जो भी सैलरी और मैनेजर को जो भी कमीशन देते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब 57,000 का प्रॉफिट अगर हुआ तो पहले मैनेजर का पेमेंट करो, सैलरी दो, कमीशन दो, तो 5,000 रुपया चला गया। अभी बचा कितना? 52,000। ये 52,000 डिविजिबल प्रॉफिट अज्जू और बज्जू बांट लेते होंगे। कैसे बांटते होंगे? 4:1 के रेशियो में बांटते होंगे। तो डिवाइड बाय 5 इंटू 4, 41,600 अज्जू को मिलता होगा और 10,400 बज्जू को मिलता होगा। अभी बात को समझिए, मतलब कि ये वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है जो पहले होता था। अज्जू को 41,600 मिलता, बज्जू को 10,400 मिलता और सज्जू को, क्योंकि वो मैनेजर था, तो 5,000 रुपया मिलता। क्लियर है? अब हुआ क्या कि हम लोगों ने उसको क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया। और पार्टनर बनाने पे उसको 7125 इतना देना पड़ेगा, राइट? एक्सेस कितना हो गया? 2125। मतलब अब सज्जू को 2125, अब सज्जू को 2125 ज्यादा मिलेगा, मतलब कि 7125 इतना मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, ये जो एक्सेस मिल रहा है 2125 एक्सेस मिल रहा है, ये कौन बियर कर रहा है? ये अज्जू बियर कर रहा है। तो अज्जू के शेयर से घटा देते हैं, लिखते हैं -2125, राइट?
और बज्जू के शेयर में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो 41,600 माइनस 2125 39,475। तो अज्जू को अब कितना मिलेगा 39,475, राइट। अज्जू को अब मिलेगा 39,475। बज्जू में कोई चेंज नहीं आएगा 10,400 और सज्जू को 7,125, राइट। तो होपफुली आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने कितना सिंपली इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दिया है। इसमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, हालांकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ ही जाता है किसी न किसी तरीके से, तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर अज्जू एंड बज्जू वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी क्यू आर इन पार्टनरशिप, पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 4:3, ठीक है, एंड आर रिसीविंग ए सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम प्लस ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, और 1/6 ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच एवर इज मोर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि पी क्यू और आर ये तीनों लोग पार्टनरशिप में है, पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट 4:3। पी और क्यू ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3 में, और आर का क्या है कि आर के पास दो ऑप्शन है, ठीक है। दो ऑप्शन क्या है, या तो वो सैलरी ले ले 20,000 और कमीशन ले ले 10%, मतलब कि या तो वो सैलरी और कमीशन ले ले, दूसरा या तो वो 1/6 ऑफ द प्रॉफिट ले ले, मतलब कि जो भी फर्म का प्रॉफिट है उसका 1/6 ले ले। तो हो क्या रहा है कि आर के पास दो ऑप्शन है, पी एंड क्यू के पास बस एक ही चीज है कि वो 4:3 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आर को देने के बाद जो भी बचता है, ठीक है। तो आर को देने के बाद का मतलब है कि आर पहले क्या लेगा, या तो वो सैलरी कमीशन ले ले और या तो वो 1/6 प्रॉफिट ले ले। आगे बढ़ते हैं। एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर रिसीव्ड बाय आर इज अंडर द पार्टनरशिप डेट टू बी बॉर्न बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब जो भी एक्सेस अमाउंट होगा ना इन दोनों के बीच का, मतलब एज ए पार्टनर उसको जो मिल रहा है, एज ए सैलरी कमीशन करके जो उसको मिल रहा है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा ये डिफरेंस बियर कौन करेगा, पी एंड क्यू बियर करेगा 3:2 में। आगे प्रॉफिट इज 3,85,000 आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी। अभी ही आर के सैलरी को चार्ज करके हटा दिया गया है, जबकि आर कौन है, आर आपका पार्टनर है, और पार्टनर को जो कुछ भी देते हैं वो पीएल एप्रोप्रिएशन में देते हैं, और इसने क्या किया है, जो प्रॉफिट बता रहा है ना वो आर के सैलरी को माइनस करके, ये गलत है। ये पीएल, देखिए प्रॉफिट कैसे आता है, प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम को माइनस करने के बाद, मतलब कि प्रॉफिट आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स को माइनस करने के बाद, राइट। यहां पे आर का जो सैलरी है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उसने क्या किया है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को भी माइनस कर दिया है और तब जाके प्रॉफिट बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से आर का सैलरी जो पार्टनर सैलरी है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, राइट, तो उसको वापस से ऐड कर देंगे ताकि हम लोग को एक्चुअल नेट प्रॉफिट पता चल सके। डिवाइड द प्रॉफिट एमंग पार्टनर, अगेन वही बात बोल रहा है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना कि आर के सैलरी को हम लोग क्यों वापस से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नेट प्रॉफिट को निकालने के टाइम पे पार्टनर के सैलरी को माइनस कर दिया, जबकि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस किया जाता है, और आर का सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है और क्वेश्चन में उसको भी माइनस कर दिया गया है। तो हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे आर के सैलरी को वापस से प्लस करके, ठीक है। ये वाला डिलीट कर रहा हूं।
क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन किए थे। लिखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 79। पहले आर का रेम्यूनरेशन देखते हैं, ठीक है। आर रेम्यूनरेशन इक्वल टू सैलरी कितना मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है उसको 20,000 पर एनम, तो सैलरी 20,000, कमीशन कितना मिल रहा है, कमीशन है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन। अच्छा, ये बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी, तो आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी ही तो दिया हुआ है 3,85,000, लिखा है प्रॉफिट इज 3,85,000 आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी, तो वो चीज तो ऑलरेडी दे दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, कमीशन का वर्किंग नोट 3,85,000, दिस इज आफ्टर चार्जिंग सैलरी प्रॉफिट, और लिखा है आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, मतलब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन भी है, तो इंटू 10/110 कर देते हैं। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आया कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से हमने क्वेश्चन कह रहा था नेट प्रॉफिट का 10% आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी एंड कमीशन, तो यहाँ पे सैलरी को माइनस क्यों नहीं किया है अलग से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट है ना इसमें ऑलरेडी सैलरी माइनस किया हुआ है। नीचे लिखा था कि प्रॉफिट इज 3,85,000 आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी, तो 3,85,000 इंटू और आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो इंटू 10/110 करेंगे। देखते हैं आंसर क्या आता है, 3,85,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, इट इज 35,000। इतने कमीशन 35,000, तो टोटल आर को कितना का रेम्यूनरेशन मिल रहा है 20,000 और 35,000, इट इज 55,000। ठीक है, वर्किंग नोट हटा रहा हूं। आगे आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां पे आर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/6 ऑफ प्रॉफिट, और यहां पे क्या था सैलरी प्लस कमीशन। ठीक है, तो यहां पे रेम्यूनरेशन निकाल रहे हैं सैलरी और कमीशन बेसिस पे, और यहां पे निकाल रहे हैं 1/6 ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे। अच्छा, प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट इक्वल टू 3,85,000 प्लस आर सैलरी, आर का सैलरी कितना है 20,000, 20,000 इक्वल टू 4,05,000, दिस इज एक्चुअल नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये भी आपका वर्किंग नोट बन गया कि नेट प्रॉफिट कितना है 4,05,000, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी दिया हुआ है 3,85,000, तो 1/6 दैट मीन्स की 4,05,000 का 1/6 इक्वल टू 4,05,000 डिवाइड बाय 6, इट इज 67,500। ठीक है, तो दो चीजें पता कर लिया हम लोगों ने। आर का रेम्यूनरेशन जब उसको सैलरी और कमीशन मिल रहा था 55,000 है, आर का प्रॉफिट जब उसको शेयर मिल रहा था तो 67,500 है। अब एक्सेस देखते हैं, एक्सेस इक्वल टू एक्सेस रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा, इट इज 12,500, तो एक्सेस रेम्यूनरेशन ऑफ आर इक्वल टू 12,500। और क्या बोल रहा है, ये कौन बियर करेगा, तो
it will be borne by P and Q in रेशियो ऑफ, इसको P और Q बियर करेंगे इन रेशियो ऑफ 3:2, इन रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, ये बात हम लोगों ने यहीं पे क्लियर कर दिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में P, Q और R। अच्छा, P को कितना मिलना चाहिए? पहले तो R को दे देते हैं सैलरी कमीशन जो भी बोल रहा है, मतलब कि 50, मतलब कि R को 55,000 दे देते हैं। 55,000 देने के बाद कितना बचेगा? 4,05,000। देखिए प्रॉफिट कितना था इस साल का? 4,05,000। अभी 4,05,000 में 3,85,000 आफ्टर चार्जिंग आर सैलरी था, तो हमने यहाँ पे जब प्रॉफिट बोल रहा हूं तो बिफोर चार्जिंग सैलरी बोल रहा हूं। 4,05,000, अभी 4,05,000 में 55,000 माइनस कर देते हैं तो बच गया कितना? 3,50,000। और इस 3,50,000 को P और Q कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे? लिखा है 4:3 में। तो P को 2,80,000 और Q को 2,10,000। P को 2,80,000 मिलता होगा, Q को एक सेकेंड 70 3,50,000 डिवाइड बाय 4:3, 7,5,5,4 जा। P को 2,00,000 मिलता होगा, Q को 1,50,000 मिलता होगा और R को 55,000 मिलता होगा। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आगे क्या है कि R को एक्सेस कितना दिया जाएगा? R को एक्सेस 12,500 का डेफिशिएंसी है वो दिया जाएगा, प्लस 12,500। अभी ये 12,500 P और Q कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो 12,500 को 3:2 में, मतलब कि P 7,500 बियर करेगा और Q 5,000 बियर करेगा। ठीक है, और इस अकॉर्डिंग P को फाइनली मिलेगा कितना? 1,92,500। ठीक है, Q को मिलेगा 1,45,000 और R को मिलेगा 67,500। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एक बार आंसर चेक करते हैं। आंसर इज 1,92,500, 1,45,000, 67,500 फॉर R। ठीक है, चलिए तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देखो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी दो टाइप है वो दोनों टाइप का वर्किंग दिखा देना चाहिए, एक्सेस कितना हो रहा है वो दिखा देना चाहिए। फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है P, Q, R को, वो पहले एक्चुअल मतलब कि जैसे कि मिलना कितना चाहिए इसको, तो 67,500 ही मिलना चाहिए। तो पहले वाले तरीके से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, राइट? पहले वाले तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, बाद में वो पार्टनर बन गया है, लेकिन पहले हमने क्या किया, जब वो सैलरी और कमीशन उठा रहा था तब उसको कितना कितना मिल रहा था, पहले उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा देते हैं। उसके बाद जो भी एक्सेस अमाउंट है उसका एडजस्टमेंट करते हैं, डेफिशिएंसी निकाल के उसको ऐड कर देते हैं, और जो भी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी है वो एज पर क्वेश्चन जैसे भी बोल रहा है बियर करवाने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर में, वैसे बियर करके माइनस करके फाइनल आंसर निकालते हैं। फाइन, तो होपफुली अब आपको हॉट्स क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। चैप्टर हम लोग का कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, थैंक यू सो मच।